आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। सारिका पासवान है, आरजेडी प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है। सुमित शशांक जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। हम बात करेंगे तेजस्वी यादव की। बिहार की सत्ता में क्या तेजस्वी यादव काबिज होंगे? क्योंकि उन्होंने पहले ही बड़ी घोषणाएं की हैं। देखिए 2020 में भी उन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। नीतीश कुमार भी जब साथ आए तो युवाओं को उसी गांधी मैदान में नौकरी बंटनी शुरू हुई जहां पर राजनीतिक रैलियां करती थी। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही नौकरी दे रहे थे। अब लॉन्च हुआ है माई बहन सम्मान योजना, माई बहन मान योजना। 2500 रुपए वैसी महिलाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, बिहार की ऐसी कई महिलाएं हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं, गांव गांव में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, तो उन्हें महिलाओं को देखते हुए योजना लॉन्च की है। क्या सच में महागठबंधन की जो जीत हुई है मैया योजना के कारण झारखंड में, उससे सीख लेते हुए तेजस्वी यादव की नई स्ट्रैटेजी है? क्या ये मास्टर स्ट्रोक है और आगे आने वाले समय में 200 यूनिट बिजली फ्री भी देंगे? सारिका पासवान जी हम आएंगे आपके पास, पहले सारिका पासवान जी से बात करेंगे। ये मास्टर स्ट्रोक चुनाव से पहले 2025 के आगाज से पहले मैया योजना की तरह माई बहन सम्मान योजना, मान योजना, 2500 रुपए। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने हमेशा से ही माताओं और बहनों और बिहार की आधी आबादी की बात उन्होंने नहीं, पूरे देश की आधी आबादी की बात उन्होंने की है। और हमेशा से आपको अगर मैं बता दूं आलोक जी, तो बिहार को पहली महिला मुख्यमंत्री देने का काम भी राष्ट्रीय जनता दल ने किया, अन्य दलों में ये हिम्मत नहीं थी। इसके अलावा देखिए, जो 50% आरक्षण जो आज पंचायती राज्यों में दिया जा रहा है, मैं आपको ये बता दूं कि श्रीमती राबड़ी देवी के शासन काल में ही इसकी पेशकश हुई थी। लेकिन लागू तो हुआ था नीतीश कुमार तो उसके बाद तो सरकार बदल गई, नीतीश जी आ गए। इन्हीं लोगों ने, जिस तरीके से आपने देखा कि जाति आधारित गणना के समय में इनके वकीलों के द्वारा रीट दायर किए जा रहे थे, यही प्रक्रिया जो है उस समय भी की गई थी और बाद में सरकार परिवर्तित हुआ। लेकिन हमारे ही किए गए प्रयासों को बाद में इन्होंने क्या किया, ठिप्पा लगा के, मोहर जो कहते हैं ना, मेड बाई नीतीश कुमार करके इन्होंने उसको भुनाने की कोशिश की। इसके अलावा माहवारी के लिए 2 दिनों की स्पेशल लीव, ये कितनी बड़ी सोच और कितने आगे की सोच थी, ये भी राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा ही लागू हुआ। इसके अलावा एक साधारण महिला भगवतिया देवी जो पत्थर तोड़ने वाली महिला थी, उसको भी सदन में भेजने का काम किया। मुन्नी रजक जैसी महिला और उर्मिला ठाकुर जैसी महिला जो एकदम बिल्कुल साधारण घर से आती है, एकदम साधारण घर, जो कि जिनका सपना हो सकता है सदन में बैठने का, ऐसी सोच जो है राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी हो चाहे हमारे नेता तेजस्वी यादव जी हो, उन्होंने हमेशा ही माता और बहनों को सम्मान देने का काम किया है। और जी, अब माई बहन योजना जो आई है, मैया बहन योजना, माई बहन जो माई बहन मान योजना जो आई है, 2500 रुपए दिए जाएंगे। आपको लगता है कि ये आधी आबादी की जो बात होती है, आप भी महिला हैं, कई महिलाओं से मिलती हैं, तो उनका दुख उससे कुछ कम होगा इस साथ से? निश्चित रूप से। देखिए, मैं तो घूम ही रही हूँ, आप भी घूमते होंगे, तो आप देखते होंगे कितनी बदतर है। देखिए, जब 10 लाख रोजगार नौकरी देने की बात आई थी, तेजस्वी यादव जी ने जब ऐलान किया था, तो हमारे विपक्षी कहा करते थे, कहाँ से लाएगा पैसा, अपने बाप के घर से लेके आएगा। महज 17 महीने के शासनकाल में तेजस्वी यादव जी ने नौकरी देने का काम किया। अब नौकरी देने वाले लोगों को वेतन कहां से मिल रहा है, ये पता कर लीजिए कि तेजस्वी यादव जी के खाते से जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के खाते से जा रहा है। और आज ये लोग जो क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने दिया, हमने दिया, तो नीतीश जी भी कह रहे हैं कि हमने नौकरी दिया और कह रहे हैं कि आगे भी हम देंगे। तो कहां से देंगे भाई, कहां से दीजिएगा? अर्चना उपासना एक्सप्रेस से लाद करके गुजरात से लाइएगा या अर्चना उपासना ट्रेन को बेच के लाइएगा? मेरा तो प्रश्न है ये, बताइए ना, कहां से लाइएगा? जो लोग कहते हैं कि बाप के घर से लाएंगे, दादा के घर से लाएंगे, तो हमने तो भाई किया। और तेजस्वी यादव जी जो वादा करते हैं वो करने का काम करते हैं। निश्चित रूप से 2500 रुपए हर महीने माई बहन मान योजना के तहत तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो देंगे। इसके अलावा वृद्धा पेंशन योजना में भी बढ़ोतरी होगी और विधवाओं की भी जो 400 रुपए की राशि मिलती है उससे भी तिगुना किया जाएगा। चलिए हम सुमित शशांक जी बात करते हैं। सुन रहे हैं 2500 रुपए मिलेंगे महिलाओं को, आपकी सरकार तो दे नहीं रही है। देखिए आलोक जी, मैं आपके कैमरे के माध्यम से बिहार की जनता से पूछना चाहता हूं कि कुछ एक योजनाएं जो कि लगातार आपने देखा होगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किस तरीके से महिला सशक्तिकरण के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राज्य की महिलाओं को, बेटियों को लाभान्वित करने का काम किया। मैं एक एक करके आपको विभिन्न योजनाओं के विषय में बताऊंगा।
अगर किसी भी बिहार में अगर किसी बेटी का जन्म होता है तो उसके खाते में कितने पैसे दिए जाते हैं ये भी देखने की बात है। जब वो बेटी स्कूल जाती है तो उस बेटी को आयरन की गोली देने की बात हो या फिर सैनिटरी पैड्स के लिए पैसे उपलब्ध कराने की बात हो, ये भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किस तरीके से किया गया। 9वीं से 10वीं की जो छात्राएं हैं, 9वीं 10वीं की छात्राओं को साइकिल प्रदान करने का काम किया गया ताकि जो बेटियां हैं वो स्कूल जा सकें। सर, तो बेटियां आप लोग 10 में क्या चुके हैं? 10-15 हो गया। मैं और भी योजनाएं हैं आलोक जी, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद बालिग होने पर विवाह के निबंधन के पश्चात प्रत्येक बेटी के खाते में 50,000 रुपया देने की बात की गई और वो योजना भी लागू की गई। उसके बाद इंटर पास होने पे 25,000 रुपया और ग्रेजुएशन के बाद फिर 50,000 रुपया देने की बात हुई। पीजी तक की पढ़ाई जो है वो मुफ्त कराने का काम किया गया। उसके बाद जो बहन बेटियां काम कर रही थी, जिनको कहते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं उनको छोड़ के जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं उनको भी मैटरनिटी लीव प्रदान करने का काम किसने प्रदान किया यह भी देखने की बात है। सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का काम किसने किया यह भी देखने की बात है। निकाय चुनाव में आप देखेंगे कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया जाता था, पुरुष ही आगे रहते थे। वही तो कहीं ना कहीं वही देखिए, कहानी बताने से कुछ नहीं होता है, क्रियान्वयन होना चाहिए और इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि कैसे हम अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए क्रियान्वयन करते हैं। निकाय चुनाव में 50% आरक्षण का प्रावधान, उद्योग धंधे लगाने पे 5 लाख का अनुदान और 5 लाख का ब्याज लोन देने का काम बस इसी से एक सवाल पूछते हैं, बिहार में कितने मैं वही बता रहा हूँ बिहार में कितने कल कारखाने खुल गए। आलोक जी मैं आपको बताता हूँ कि लघु एवं कुटीर उद्योगों के तहत हमने क्या किया, मैं वो भी बताऊंगा। बताइए ना भाई, कितने लोग रोजगार। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन पहले ये बताऊंगा कि कमर्शियल वाहनों को खरीदने पर जो बहनें खरीदती हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है उसको भी आधा कर दिया गया। जमीन की रजिस्ट्री कराने पर महिलाएं अगर जमीन की रजिस्ट्री कराती हैं तो 0.4% उनको स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ेगा और बिना कुछ गिरवी रखे हुए मुद्रा लोन देने का काम हमने किया। अब आपने पूछा कि बिहार की महिलाओं को कितना उद्यमी हमने बनाया, वही बता रहा हूं। सबसे पहले यह समझना है कि उद्योग धंधों को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक इन तीनों सेक्टर्स में जब बांट करके हम देखेंगे तो बिहार को एक समय लेबर सप्लाई राज्य के रूप में किसने परिवर्तित करके रखा था। उसके बाद द्वितीयक सेक्टर अर्थात मैं बताऊंगा लघु एवं कुटीर उद्योगों को जिस तरीके से आज सरस मेला लग रहा है ना, आज राजद के प्रवक्ता और राजद के नेता सरस मेला में जाकर के खरीदारी करते हैं ना, वहां भी आप देखेंगे तो महिला उद्यमियों को सबसे ज्यादा स्टॉल लगाने की आजादी प्रदान की गई है। क्यों किया गया 3 लाख बुनकरों को नौकरी देने का काम किया है। कहां 3 लाख बुनकरों को हमने टेक्सटाइल क्षेत्र में काम किया। एक सवाल, खैर 2 करोड़ रोजगार तो हर साल में मिल रहा है लोगों को, वो हम देख रहे हैं, वो ठीक नहीं, हम उस पर नहीं आएंगे 2 करोड़ रोजगार हर साल लोगों को मिल रहा है, वो हम देख रहे हैं, वो तो अच्छी बात। 14 के बाद से आज तक लगभग लगता है देखिए आलोक जी 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल चुका है। बस एक छोटा सा बात, आप ये बताइए जितने लोग कोरोना काल में, हम बिहार पे ही आ रहे हैं, बिल्कुल देश की छोड़ दी, वहाँ 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिल चुका होगा, आपके पास आंकड़े भी होंगे। मेरे पास आंकड़े अभी नहीं, बात इस विस्तार से। जो कोरोना काल में लोग लौट के आए थे, जिन्हें श्रमिक प्रवासी कहा जा रहा था, जो भी हैं सब यहीं रह गए, लौट के नहीं गए। आलोक जी मैं आपको बता रहा हूँ, सब रह गए, जो लघु उद्योग की बात करें सबको मिल गया। मैं वही बता रहा हूँ कि बहुत आसान होता है ना कटाक्ष कर देना और आंकड़ों के साथ खेलना लोगों के द्वारा, क्योंकि कुछ लोगों के पास आंकड़े तो है नहीं। जब मैं आंकड़ों पे बात करता हूँ, जब बिहार में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी 11 देश के इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज में गया को चिन्हित किया गया और मार्च के महीने तक जहां पे 50,000 नौकरी देने की बात की गई, तब उस समय तेजस्वी यादव जी को नहीं दिखाई दे रहा था। जब बात होती है जिन लोगों का पलायन हुआ, उसके बाद जब कुछ एक लोग जब बिहार में वापस आते हैं और बिहार के बच्चे जो डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए बाहर जाते हैं और उसके बाद पुनः आकर के बिहार में काम करते हैं, तो यहाँ पे बैठ करके राजद के प्रवक्ता तो हंसेंगे ना, मजाक उड़ाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री, मैं वही पूछ रहा हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब महिला संवाद यात्रा में जाते हैं, महिला संवाद यात्रा में जो उनकी बिहार की जो बेटियां हैं, बिहार की जो बहनें हैं, बिहार की माताएं हैं, उनके घुटने में दर्द है, तकलीफ है, ताकि
कि वो किसी कारण से पटना नहीं आ सकती हैं, उनसे जाकर के अगर पूछा जाता है कि जो योजनाएं हम लेकर के आए हैं उनका क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, उनका लाभ उनको पहुंच रहा है कि नहीं, बेटियों को सम्मान मिल रहा है कि नहीं, जब ये बिल्कुल 225 नहीं, आलोक जी मैं कहूंगा 225 नहीं, 2 लाख करोड़ रुपया भी अगर खर्चा करना पड़े तो अपनी बेटियों के सम्मान के लिए और बिहार की बेटियों के सम्मान के लिए हम करेंगे। बिहार की बेटियां बहुत अच्छे से जानती हैं। हम आपकी बात सुनिए, कई सारी योजनाएं उन्होंने गिनाई जो काम चल रहा है, जो क्रियान्वयन है, जहां पर महिलाओं को लाभ मिल रहा है। लेकिन अब तो बात तेजस्वी यादव की है ना, जब इतने काम हो रहे हैं तो तेजस्वी यादव कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे अगले साल, जो आपने गिना दिया? देखिए, भाजपा तो खैर पीएचडी कर रखी है झूठ बोलने में और जुमला करने में, और भाई अमित शाह ने पहले ही कह चुके हैं ना वो कि 15 लाख हर के खाते में जाएगा। ये एक चुनावी अभी हम उसको अरे भाई साहब जो पढ़ रहे थे ना, इनसे पूछिए ना, जितनी योजना, ये मुद्रा योजना की बात करते हैं, 99% जो है ना एनपीए हुआ है। एनपीए देख लीजिए, रिपोर्ट दिखा दीजिए, जो आप पढ़ रहे थे, गीत गा रहे थे ना, ये किए वो किए दिस किए डैट के। और तो भाई आप ही के शासनकाल में तो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, प्रतिदिन बालिकाओं के बलात्कार और हत्या हो रही है, जहरीली शराब पीकर वही माता और बहनों के पति पुत्र और बच्चों की मृत्यु हुई है। उस समय तो नहीं गए माननीय मुख्यमंत्री जी उसके साथ संवाद करने, उनकी चित्कारें सुनकर के तो नहीं गए माननीय मुख्यमंत्री जी चित्कार उनकी सुनकर के संवाद एक बार कर लिए होते, एक बार दरवाजे से बाहर निकल के पूछ लिए होते कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, 18 साल में कैसे ये और देखिए एनसीआरबी की रिपोर्ट है, आप देख लीजिए आलोक जी, एनसीआरबी की रिपोर्ट मेरी बनाई हुई नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल ये प्रकाशित नहीं करती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में 18 साल में माताओं और बहनों पे बलात्कार, हत्या जैसी घटनाएं जो है ना 3 गुना बढ़ी हैं। और किसके संरक्षण में हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के और जनता दल यूनाइटेड के समर्थन में हो रहा है, क्योंकि ये सरकार जो है ना अपराधियों को संरक्षित करती है। एक बताइए, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में जिस बच्ची ने कहा था कि मोटे तोंद वाले अंकल, क्या आज तक पकड़े गए वो मोटे तोंद वाले अंकल? कहाँ है? मुझे सिर्फ बता दीजिए। माता और बहनों की अस्मिता की बात करते हैं आप, संवाद निकले हैं तो बता तो दीजिए ना वो मोटे तोंद वाले अंकल कहाँ गए। और इनके आका ये मानसी सोनी के बारे में सुना है ना, गुजरात की वो महिला, वो आर्किटेक्ट जो कि भारत की बेटी भारत छोड़ के विदेशों में जाकर छुप के रह रही है। पूछ लीजिएगा नरेंद्र मोदी जी, इनके आका जो है ना मुख्यमंत्री थे, और किस तरीके से मानसी सोनी को भारत छोड़ना पड़ा और कैसे जकड़ करके हथकड़ियों में उनको मुख्यमंत्री आवास में रखा गया। ये लोग बोलेंगे, ये लोग माता और बहनों के सम्मान की बात करेंगे। अरे नहीं, माताओं बहनों के सम्मान की बात हम कर रहे हैं, अभी महिला है, बड़ा हम आपका आदर करते हैं, सही बात है। लालू जी ने जो कहा था कि आंख सेकने जा रहे हैं, तो आप महिला हैं तो वही करने जा रहे हैं वो। अच्छा एक बात बताइए, वो वही करने जा रहे हैं। एक बात बताइए, विधानसभा में जो ये नीतीश कहे थे, नहीं विधानसभा में जो नीतीश जी कहे थे डालने और निकालने वाला, वो बात मुझे बतला दीजिए। क्या वो माता और बहनों का तिरस्कार नहीं था? यही भाजपा की ना नेत्री रो रही थी भोका फाड़ फाड़ के, कौन थी जी? निवेदिता थी ना, रो रही थी आपकी निवेदिता सिंह रो रही थी कि अपमान हुआ, हमारा चीरहरण हुआ, अपमानित किए गए। मोदी जी कह रहे थे वहां पे गुना में सभा में कि भाई नीतीश जी ने घृणित बयान दिया है। मेरे नेता ने, मैं बता दे रही हूँ, लालू जी ने नीतीश जी को कहा, लालू जी और नीतीश जी की राजनीतिक कैरियर की शुरुआत एक साथ हुई, दोनों मित्रवत व्यवहार है। अगर उन्होंने कह दिया आंख सेकने गए हैं तो वो तो बिल्कुल साधारण बात है। तो सही कहें। अरे भाई एक बात बताइए, जब माताएं बहनें रो रही थी तब ये नीतीश जी नहीं गए उसके साथ संवाद कर रहे हैं? अरे जाड़ा में निकले हैं वो, क्या करने निकले हैं? तो वो तो संदेह का विषय है ही। देखिए आलोक जी, मुझे लगता है कि एक महिला होकर के और इस प्रकार से इतना निर्लजता पूर्वक बयान का समर्थन, मेरा निर्लजता पूर्वक बयान था या नीतीश जी का था? पहले बता दीजिए। मुझे बोलने का मौका दिया जाए, मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि जो निर्लजता पूर्वक बयान लालू जी के द्वारा दिया गया उसका समर्थन जिस तरीके से एक महिला होकर के करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और रही बात कि बिहार की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी पे उंगली उठाई जा रही है, उसी दिन छाती पीट पीट के तेजस्वी यादव किस तरीके से उनके समर्थन में खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, और आरजेडी का पूरा कुनवा किस तरीके से समर्थन में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। देखिए समस्या क्या है? समस्या ये है ना कि योजनाओं के विषय में इनको जानकारी नहीं है। बिहार में सुकन्या समृद्धि 2500 रुपया देंगे या योजनाएं देंगे, काम देंगे, कौन सी योजना देंगे? वही पूछ रहा हूँ ना। माई बहन योजना
योजना 1000 योजनाएं बिहार की जनता की। आलोक जी, आपने कहा किया? 400 रुपए है वृद्धा पेंशन के। आलोक जी मुझे बोलने का मौका दिया जाए, ठीक है, मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया जाए। 1000 से ज्यादा योजनाएं किसके लिए? मैं तो वो भी तो कह रहा है कि योजना लाएंगे, वो तो कह रहा है, तो क्या निश्चित रूप से आएंगे तब लाएंगे ना, आएंगे तब लाएंगे। मैं तो बता रहा हूँ, अरे बोलने का मौका दीजिएगा, बोलने का मौका दीजिएगा। देख लीजिए, अब ये बोलने का मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया जाए, मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया जाए। समस्या ये है कि ये लोग बोलने का मौका नहीं देंगे। समस्या ये है कि ये बोलने का मौका नहीं देंगे। इसको बोलते हैं विशुद्ध गुंडागर्दी। गुंडागर्दी तो आप लोग करते हैं, गुंडागर्दी राजद में होती है ना, भाजपा में नहीं होती है, भाजपा में नहीं होती है। अरे आपकी चंपा विश्वास कांड लोग भूल गए क्या? चंपा विश्वास कांड भूल गए क्या? चंपा विश्वास कांड भूल गए क्या? अरे आलोक जी आप बुला लेते हैं, बोलने का मौका नहीं देते, जनता को पता ही नहीं चलेगा। मैं तो उनके समय में देखिए मर्यादित रूप से मैं उनके समय में चुप था, और मुझे लगता है कि इन्हें भी मर्यादित आचरण का पालन करना चाहिए, पूरी बात सुननी चाहिए। देखिए मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि चंपा विश्वास कांड लोग भूल गए। एक मुख्यमंत्री के घर में किस तरीके से अपराधियों का जमावड़ा लगता था, किस तरीके से बलात्कारियों की पार्टी बन करके एक पार्टी उभर के सामने आई, और एक पार्टी जिसको बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, बिल्कुल आगे बात दीजिएगा, बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया मिल करके कैसे एक पार्टी को चलाते थे। एक राज्य का मुखिया कैसे प्रत्येक जिले में गुंडा खोज प्रतियोगिता के लिए निकलता था, और कैसे बाहुबलियों के बीच में, मैं वही बता रहा हूँ किसने सोचने के लिए मजबूर किया। हमने 1000 योजनाएं बताई हैं जो हम लगातार बहनों के लिए, बेटियों के लिए क्रियान्वयन कर रहे हैं। इनके प्रवक्ताओं को योजनाओं के विषय में जानकारी नहीं होती है, तो ऐसे ही दूसरे के ऊपर जाने की बात नहीं है। हम ये हमारा नैतिक दायित्व है, ये हमारा नैतिक दायित्व है। आलोक जी मैं पूछ रहा हूँ, जब इतनी चिंता थी बिहार की महिलाओं के लिए, बिहार की बेटियों के लिए इतनी चिंता थी, तो ये बता, नहीं बिहार बकवास तो आप करती हैं, बकवास तो आप करती हैं, यही मर्यादित आचरण है क्या? यही मर्यादित आचरण है क्या? महिला होने के नाते मैं सम्मान कर रहा हूँ, ये कहती है कि बकवास कर रहे हैं। अरे बकवास करने का काम तो तेजस्वी यादव ने किया है, बकवास करने का काम तो लालू यादव ने किया है। मैं तो यहाँ पे महिला होने के नाते इनका सम्मान कर रहा हूँ, जो कि इनको इनके पार्टी के लोग नहीं करते हैं, लेकिन मैं यहाँ कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, हमने तो लगातार, मैं तो आपको बार बार बता रहा हूँ कि महिलाओं के लिए महिला उद्यमी योजना, महिला कल्याण, ठीक है, वो तो महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, कौन लेकर के आया हम तो लगा, लेकिन योजना बिल्कुल लिख के लाऊंगा, क्योंकि हजारों योजनाएं हम लेकर के आए, जिनको पता ही नहीं है। जिस पार्टी ने एक से एक बढ़ के बलात्कारियों को, गुंडों को, अपराधियों को टिकट दिया, वो बात करेंगे क्या? चंपा विश्वास कांड को भूल गया क्या? चंपा विश्वास कौन थी? मैं पूछ रहा हूँ आलोक जी, चंपा विश्वास वही पूछ रहा हूँ मैं, चंपा विश्वास कौन थी? एक कपल की मृत्यु हो जाती है, किस तरीके से राजद के जो मुखिया के परिवार के लोग बलात्कार में पकड़े जाते हैं, बलात्कार कांड में घिरे हुए नजर आते हैं, उस पर बात नहीं होगी, उस पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन जब मैं योजनाओं के विषय में बताऊंगा, बिहार की महिलाओं को कौन सी योजनाएं प्राप्त हो रही है, अभी कुछ एक साल पहले की मैं वही बता रहा हूं, 1 साल पहले की बात है। एक लड़की का आप तो बोलने ही नहीं देंगे। मैं 17 महीने की इनकी सरकार थी ना, मैं पूछता हूँ ना, तेजस्वी यादव जी को उस दिन चिंता नहीं थी, बोलने ही नहीं देंगे। 17 महीने की जब बात होगी ना, जब 17 महीने की बात होगी तो ये बोलने नहीं देंगे, जब 17 महीने की बात होगी तो ये बोलने नहीं देंगे। मैं वही पूछ रहा हूँ ना, 17 महीने में किसी भी दिन इन्होंने किसी भी महिला के लिए, किसी भी बेटी के लिए, किसी भी बहन के लिए आवाज उठाई क्या? इन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई। लेकिन इनको समस्या क्या? एक योजना बता दीजिए ना, मुझे सिर्फ एक योजना की जानकारी चाहिए। आलोक जी इनके प्रवक्ता, वही तो मेरा सवाल, कुशवाहा की हत्या हो गई थी जब एनडीए की सरकार थी, मैं तो उनकी पत्नी को महिला आयोग का सदस्य बनवा नहीं, मैं तो ये पूछ रहा, महिला आयोग का सदस्य बनाना और बिहार की महिलाओं के लिए काम करना, बिहार की महिलाओं के लिए क्या किया इन्होंने? 17 महीने की सरकार में बिहार की महिलाओं के लिए क्या किया? बिहार की बेटियों के लिए क्या किया? नौकरी देने का काम नीतीश कुमार जी ने किया, और क्रेडिट चोरी करने का काम लालू जी के युवराज ने किया।
क्रेडिट चोरी करने का काम जिन लोगों ने किया, दूसरे के किए गए कार्यों को चोरी कर लो, क्रेडिट चोरी कर लो, काम करे कोई और उसका नाम ले ले कोई। पहले क्यों नहीं दिया था? हमने पहले 18-19 साल क्यों नहीं दिया था? 19 साल से लगातार बिहार की बहनों को, बेटियों को बोलने का अधिकार किसने दिया? बिहार की बहनों को, बेटियों को संविधान ने जो अधिकार दिया, उस अधिकार को लागू करवाने का काम किसने किया? एससी एसटी ओबीसी का अधिकार छीन करके इन लोगों ने किसको प्रदान कर दिया? और एससी एसटी ओबीसी को अधिकार देने का काम किसने किया? जनगणना किसके सरकार में हुई? जाति जनगणना नीतीश कुमार जी ने करवाई। बिल्कुल, ठीक है, डिप्टी सीएम बिल्कुल, डिप्टी सीएम बिल्कुल। डिप्टी सीएम होने से क्या होता है? जब नीतीश कुमार जी ने काम करवाया, उनके पीछे खड़े होकर के क्रेडिट चोरी करने का काम बिल्कुल भी नहीं। क्रेडिट चोरी करने का काम किन लोगों ने किया? क्रेडिट चोरी करने का काम किन लोगों ने किया? आप आलोक जी मुद्दे से भटक रहे हैं और भटका रहे हैं। मैं तो हजारों योजना, मैं तो हजारों, ये समस्या है ना, यही समस्या है, यही समस्या है। चोरी करके दूसरे के किए गए कार्यों को चोरी करके कैसे परोसा जाता है। एक मिनट आप रुकिएगा, महिलाएं सीएम बना देंगे, वो कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ चोरी कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने नौकरी दी, आप सुनी नहीं थे सब बात? वही तो पूछ रहा हूँ, 17 महीने में क्या किया सर? कितना बताइए। बता रहे हैं आपको 17 महीने में क्या किया और 18 साल में आपने क्या किया? सरस मेला में महिलाओं को स्टॉल लगाने का अधिकार। अरे सरस मेला घूमने जाती है, वहाँ महिलाएं, महिला उद्यमियां काम करती है, वो दिखाई नहीं देता है क्या आपको? नहीं, सरस मेला में महिलाएं काम कर रही है, वो दिखाई नहीं देता है क्या आपको? सरस मेला में जो बिहार की महिला उद्यमियां काम कर रही है, लीची उद्योग, खाना उद्योग, जो बहन बेटियां काम कर रही है, दिखाई नहीं देता है। 1 लाख से भी अधिक नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। मैं उस मेला को ज्यादा महत्व देती हूँ। अभी तो झूठ के इनके सारे, कितनी महिलाओं को नियुक्ति पत्र बांटा भैया बता दो? कितनी महिलाओं को नियुक्ति पत्र बांटा आपने? कितनी महिलाओं को, कितनी महिलाओं को बांटा आपने, वो बताइए। शिक्षक चुनेगा, जो शिक्षक चुनेगा तो महिलाएं, कितनी महिलाओं को बांटा? मुद्दे से नहीं भटकना है, मुद्दे से नहीं भटकना है, मुद्दे से जानकारी ही नहीं है आपको, जानकारी ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है। अरे आपके हाथ में जो पोथी है वो बताइए ना। मैं कोई गुंडा पार्टी का प्रवक्ता हूँ क्या कि हाथ में कलम लेके नहीं घूमूं, तलवार लेके घूमूं? ठीक है, मैं कोई गुंडा पार्टी का नेता नहीं हूँ जो हाथ में कलम छोड़ के तलवार लेके घूमूं। मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं कोई गुंडा पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ जो हाथ में तलवार लेके घूमूं। आप अपना बोल चुके हैं क्या? सिर्फ ये 2500 का जो ऐलान था, बस ये अभी दिखावा है कि अभी और आगे बहुत कुछ आना है? देखिए, एनडीए की झूठ की पुलिंदा को धराशाही, मैं अपनी कर रही हूँ, एनडीए की झूठ की पुलिंदा को धराशाही 2500 के तेजस्वी जी के ऐलान ने कर दिया। और ये भी जानते हैं ये लोग, ये एनडीए वाले लोग ये भी जानते हैं सरकार ही नहीं है, किया क्या? नाम उस आदमी का नाम है जिसने जो वादा किया उसको पूरा किया। ऐसे ही नौकरीदाता के रूप में नहीं जाने जा रहे हैं पूरे बिहार में लोग। तेजस्वी यादव को नौकरीदाता के रूप में समीकरण बनाया ना, एमओआई समीकरण बनाया ना, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाना था। किसी मुस्लिम महिला को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? किसी दलित महिला को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? बलात्कारी पकड़े जाते थे तेजस्वी यादव के घर में, पकड़े जाते थे तेजस्वी यादव के घर में, नरसंहार करने वाले पकड़े जाते थे तेजस्वी यादव के घर में। आप भी तो नीतीश कुमार का मैं वही पूछ रहा हूँ, किसी महिला को नहीं हमने तो, मैं तो कहता हूँ लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहन योजना, हमने तो 1000 लाख रुपए दिए, हमने 1000 लाख रुपए दिए पूरे देश में जहाँ भी हमारी सरकार है। राजस्थान में हमारी मुख्यमंत्री थी, लेकिन इनके लिए अपनी माँ, अपने परिवार की बेटी, अपनी बहन ही सब महत्वपूर्ण है। इनके लिए इनके अपने परिवार के लोग महत्वपूर्ण है, लेकिन बिहार की महिलाएं, बिहार की बेटियां महत्वपूर्ण नहीं है। अरुण जी आप मुझे चुप करा रहे हैं, उनको भी चुप करा रहे हैं, चुप करा रहे हैं, हाथ दिखा रहे हैं। एक मिनट रुकिए, हम ये कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव सिर्फ इस योजना से ही जो प्रोजेक्ट हुए हैं सीएम की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे, महागठबंधन तक पहुंच जाएगी? देखिए, तेजस्वी यादव जी नौकरीदाता के रूप में आज बिहार में नौकरीदाता, बिल्कुल नौकरीदाता, क्योंकि तेजस्वी यादव जी महज 17 महीने में एक जगह एक समय 1 लाख से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र बांटने का काम। इसके पहले क्या था? कॉन्ट्रैक्ट पे ये सरकार थी, कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को रोजगार था, लेकिन किस तरीके से राज्यपाल का दर्जा भी दिया गया शिक्षकों को। और आपको याद होगा आलोक जी 17 महीने के शासनकाल में पहला पार्ट लालू जी की दर्शक देखेंगे, उसमें कितनी योजनाएं हैं जी जो बिहार की जनता के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री लेकर के आए थे। और आपके मोदी जी कह रहे थे कि बड़ी लाडली लक्ष्मी योजना लेकर के कौन आया? लाडली बहन योजना लेकर के कौन आया? अरे डीएनए पे सवाल किया था। अरे लाडलियों का थोड़ा मान कर लिए होते, पलायन करवा लिए होते। नौकरीदाता
नौकरी दाता, आप हंस रहे हैं, नौकरी दाता। ये मूर्खता पूर्वक बातें जो हैं ये क्राइम दाता है ना, इसलिए हंसी तो आएगा इनको। इतना बोल रहा हूँ, ये लोग क्राइम दाता है। अब अपनी पार्टी का खुद ही महिमा मंडन कर रही है, कहती हैं कि मैं पोथी लेके घूमता हूँ। मैं पोथी लेके घूमता हूँ, सच में घूमूंगा, और हाथ में कलम लेके भी घूमूंगा। मैं तलवार लेके घूमने वाली पार्टी से नहीं आता हूँ। झूठ बोलना है, पार्टी का प्रवक्ता तो हूँ मैं, जो हाथ में तलवार लेके, झूठ बोलना है लोगों हाथ में कलम लेके चलता हूँ, हाथ में कलम देने का काम भी करूंगा। बिहार के युवाओं को कलम देने का काम करूंगा, कलम लेके घूमता हूँ। जिन लोगों ने, जय श्री राम कहना गलत है क्या? बिल्कुल, जय श्री राम कहना गलत है क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे जीवन चरित्र, आचार विचार और संस्कारों का हिस्सा है। हम उसमें विश्वास करते हैं। जिन लोगों को सिर्फ मदरसा छाप गुंडाई को पसंद करने वाले जो लोग हैं, और खास करके मौलवी मौलाना जो सिखा देते हैं वही समझ में इनको आता है। ये तो भगवान कृष्ण, खास करके मैं पूछ रहा हूं ना, ये कहते हैं ना कि यदुवंशी हैं, बताएं। मैं पूछता हूं कि बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर तोड़ा गया, तेजस्वी यादव क्यों नहीं बैठ के दिल्ली में भाषण दे रहे थे ना? क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? भारत सरकार उस पर कड़ा एक्शन ले रही है। भारत सरकार कड़ा एक्शन ले रही है। तेजस्वी यादव क्यों छाती? बिल्कुल, देश हमारा है, सनातन हमारा है। अरे आप नहीं मानते, आप नहीं जानते, आप नहीं मानते, आप नहीं मानती। हमारी सरकार लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। कहीं नहीं सहे, कहीं नहीं सहे। मैं ये पूछता हूँ ना, मैं इनसे पूछता हूँ, ये लोग कहते हैं इनका एलआई है कांग्रेस, मैं बताता हूँ इनकी पार्टी की नेत्री कहती है कहाँ पे, मैं वही पूछ रहा हूँ। अरे आपके पार्टी, मैं वही पूछ रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की महिला नेत्री का गैंग रेप किया जाता है किसके द्वारा? कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। लेकिन इन लोगों ने आवाज नहीं उठाया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की महिला के साथ गैंग रेप होता है। इनकी पार्टी का नेता कहता है, कांग्रेस का नेता कहता है, आलोक जी, कांग्रेस पार्टी का नेता दक्षिण भारत में कहता है कि बलात्कार होने पर लेट करके मजे लेने चाहिए, और उस पर ये मुस्कुरा रही है, ये मुस्कुरा रही है, खुश है। मैं पूरे बिहार और देश की बात करता हूँ, मैं वही पूछ रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, जवाब नहीं देंगी, मुस्कुराएंगी। अरे मानसिक रूप से जिन लोगों का संतुलन खराब हो गया है, जिन लोगों का संतुलन खराब हो गया है, वही इस तरीके की बातें करते हैं, बिहार को बरगलाने का काम करते हैं ये लोग। बस इतना ही। नौकरी दाता कौन है, कितना कौन मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं, और 25 गुंडाई के दाता लालू जी कुख्यात है। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।